क्या नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की कोशिशें ज्यादा तेज हो गई हैं या फिर नीतीश कुमार को अब बिल्कुल राजनीति से खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अंदर अंदर प्लानिंग शुरू कर दी है। अब दोस्तों कहा तो यह जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू प्लस नीतीश यानी उनकी पार्टी और नीतीश दोनों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और यह तैयारी कैसे हो रही है, इस तैयारी के कई पहलू हैं, एक एक पहलू मैं आपको बताऊंगा। नीतीश कुमार की पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए संजय झा। संजय झा पहले बीजेपी में थे, आरएसएस की विचारधारा से ओतप्रोत है उनका जीवन, लेकिन संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए। हालांकि नीतीश कुमार थोड़ा सा संभले। नीतीश कुमार ने पार्टी में महासचिव की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद मनीष वर्मा को सौंप दी। लेकिन दोस्तों ये नीतीश कुमार के लिए काफी नहीं है। बिहार में जो नतीजा आया विधानसभा के उपचुनाव का, रुपौली विधानसभा सीट का, वहां जेडीयू प्रत्याशी की हार हो गई और निर्दलीय प्रत्याशी ने मैदान मार लिया। यह भी एक बड़ा संदेश नीतीश कुमार के लिए है। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में विधानसभा चुनाव वक्त से पहले चाहते हैं। नीतीश की यह कोशिश है कि विधानसभा चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के साथ हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में नजर नहीं आती। जब स्थितियां बिगड़ी तो नीतीश कुमार को लगा कि दिल्ली की सरकार को समर्थन देने की कीमत वसूलने का सही वक्त आ गया है और नीतीश कुमार ने अपनी लंबी चौड़ी मांगों की एक फहरिस्त दिल्ली दरबार को थमा दी, जिसमें हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट थे। अब इसी के बाद से बीजेपी समझ गई कि नीतीश कुमार हो सकता है आने वाले वक्त में दबाव बनाने की कोशिश करें, बजट सत्र में दबाव बनाया जाए। उससे पहले बीजेपी ने एक बड़ी चाल चल दी है और उस चाल का नाम है प्रशांत किशोर यानी कि पीके। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, पहले जेडीयू में रहे हैं, उससे पहले नरेंद्र मोदी के साथ थे, नरेंद्र मोदी के चुनाव की रणनीतियां बनाते थे। लेकिन दोस्तों आज भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी दोनों से अलग होने के बावजूद प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं जन स्वराज, और कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को जिसका आधिकारिक तौर पर ऐलान भी होना है और प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर दोनों के बीच बातचीत नहीं होती है, ऐसा कतई नहीं है। दोनों के बीच आज भी बातचीत होती है और बीजेपी प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। बीजेपी उन वोटों में सेंधमारी लगाना चाहती है जो जेडीयू के खाते में जाते हैं। वो अगर जेडीयू से हटकर प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा। यानी दोस्तों एक बार फिर से बहस घूमकर वहीं खड़ी हो गई है कि बिहार में बड़का भाई कौन है और छोटका भाई कौन है। आज की तारीख में अगर बिहार में आप विधानसभा की, विधान परिषद की स्थिति को देखेंगे तो बीजेपी जेडीयू के मुकाबले मजबूत है और बीजेपी इसी मजबूती को बनाए रखना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने अपने 2 ट्रम्प कार्ड निकाले हैं। पहला ट्रम्प कार्ड प्रशांत किशोर और दूसरा ट्रम्प कार्ड है चिराग पासवान। चिराग पासवान को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया है, अपनी सरकार में शामिल किया है, उसका संदेश साफ है कि चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में और ज्यादा मजबूत करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करेगी। दोस्तों अगर आप पूरे एनडीए के कुनबे को भी देखेंगे, चाहे आप चिराग पासवान को देखें, चाहे आप जीतन राम मांझी को देखें, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा को देखें, ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार से खिलाफत रखने वाले नेता हैं, भले ही गठबंधन में वो कुछ कह ना पा रहे हों। और बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है। और अगर प्रशांत किशोर जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में खड़ा कर देती है तो यह नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला हो जाएगा। और इसीलिए बिहार की राजनीति में जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं, विधानसभा के स्पीकर और विधान परिषद के सभापति बीजेपी के हैं। बीजेपी चारों तरफ से नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रही है। इतनी मजबूत घेराबंदी नीतीश की हो रही है कि चुनाव से पहले पहले नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरह से हाशिए पर भेज दिया जाए। अब इसमें फायदा किसका है?
फायदा इसमें भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन यह फायदा तब है जब भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को, प्रशांत किशोर को, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मजबूत करती है। यानी इन चारों के सहारे बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने के मोड में आ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली की सरकार पर दबाव बनाने लगे हैं। यानी दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा होगा जो नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, और नीतीश कुमार एक बड़े सियासी संकट से भी जूझते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।